एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन ही नोज द वर्कमैन पढ़ेंगे। ये लेसन हमारे जो 5th क्लास है उसका लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेसन है, ठीक है। इसके पहले के जितने भी लेसन्स हैं वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। बहुत ही इजी वे में वहाँ पे समझाया गया है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। ही नोज द वर्कमैन। वर्कमैन मतलब जो काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसे पता है वर्कमैन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। At the time of King Ashoka, a new temple was being built in the capital city. All the people in the capital helped to build the temple. They tried their best to make it strong and beautiful. अब किंग अशोका के टाइम पे एक नया टेम्पल, एक नया मंदिर बनना शुरू हुआ था, जो उनकी कैपिटल मतलब जो उनकी राजधानी थी वहां पे। All the people in the capital helped to build the temple. जितने भी लोग थे राजधानी में वो सारे के सारे टेम्पल को बनाने में हेल्प करते थे। They tried their best. उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि जो उनका टेम्पल है वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बने। स्ट्रॉन्ग दैट इज मजबूत एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बने। सो किंग अशोका के राज्य में एक नया टेम्पल बनना स्टार्ट किया गया उनके राजधानी, उनके कैपिटल सिटी में। और जो भी उस कैपिटल सिटी, जो भी उस राजधानी में रहता था, वो सारे पीपल उस मंदिर को बनाने में हेल्प करने लगे और वो अपना बेस्ट दिए ताकि जो टेम्पल है, ताकि जो मंदिर है वो स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बन सके। Rich people give their money, workmen put in their best work, others help to prepare the stones and cut the timber. Everyone helped to build the great temple. अब जो रिच पर्सन थे उन्होंने मनी के थ्रू हेल्प किया, जो वर्कमैन थे उन्होंने वर्क करके मतलब जो कामगार थे, जो काम करते थे, उन्होंने काम करके हेल्प की, है ना। और बाकियों ने स्टोन्स को काट के, टिम्बर्स को काट के हेल्प किया। हर सब ने जो जो वो वर्क कर सकते थे, जो भी उनकी क्षमता थी, जो एबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना वर्क किए। One day an old man came to offer his help. He was Jai Kishan, the stone carver. He carved beautiful figure and design in stone. एक दिन क्या हुआ, एक ओल्ड मैन थे जिनका नाम था जय किशन। वो आए, वो क्या थे, स्टोन कार्वर थे, मतलब स्टोन को कार्व करके बहुत सुंदर सुंदर फिगर, बहुत सुंदर सुंदर स्टैचूज बनाते थे और बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाते थे। Now he was old and his hands shook a little, yet he was a good workman. He took great care with his work. अब ये बूढ़े हो गए थे, जय किशन जी बूढ़े हो गए थे, बट उनके हाथ भी शेक करते थे, बट उन्होंने, उनका जो वर्क था वो बहुत अच्छा था, बहुत फाइन था, और वो वर्कमैन भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने और बहुत ही अच्छे से फिगर बनाते थे। जय किशन was told to carve the figure of देवदूत in a corner. जय किशन को क्या बोला कि तुम देवदूत का फिगर बनाओ। This corner of temple was nearly always dark. ये जो टेम्पल का कॉर्नर था वो हमेशा डार्क रहता था। No one would ever see the देवदूत very clearly. कोई भी देवदूत को क्लियरली नहीं देख पाता। People would only see the face of the देवदूत clearly. अब देखो, जो कॉर्नर मिला था जय किशन को जहाँ पे उन्हें देवदूत बनाना था, वो जो कॉर्नर था वो डार्क था और पीपल वहाँ का सिर्फ देवदूत का फेस देख पाते थे, बाकी कुछ वो नहीं देख पाते थे क्लियरली। जय किशन मेड अ देवदूत विद अ ब्यूटीफुल फेस. जय किशन ने देवदूत को बनाया बहुत ही सुंदर फेस के साथ, बट दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं था। उन्होंने कहा ही वेंट ऑन कार्विंग, वो फिर कार्व करते रहे। ही कार्व द एंटायर देवदूत केयरफुली, उन्होंने पूरा देवदूत बहुत ही अच्छे से कार्व किया। कार्व मतलब बहुत अच्छे से बनाया। The garment of the देवदूत were carved in stone, but they looked thin and soft. अब स्टोन पे जो उन्होंने कार्व किया, ठीक है, स्टोन पे जो उन्होंने कार्व किया, जो गारमेंट्स थे, जो क्लॉथ्स थे, वो बहुत थिन एंड सॉफ्ट थे। One day a man came to that corner. एक दिन एक मैन आया उस कॉर्नर पे। उन्होंने देखा जय किशन कार्व कर रहा है देवदूत को। He saw how beautiful the carving looked. उन्होंने
उन्होंने देखा कि कितनी अच्छी कार्विंग दिख रही है. He saw how carefully and lovingly जय किशन वर्क. उन्होंने देखा कि कैसे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से जय किशन वर्क कर रहा है. The man smiled. He asked Jai Kishan, "Why do you take such trouble with the garment? No one will see your work in this dark corner. No one will know who did it." अब वो इंसान ने पूछा कि तुम इतने ट्रबल में हो और इतने अच्छे से क्यों गारमेंट वगैरह को इतना फाइन आकार दे रहे हो, फाइन शेप दे रहे हो. कोई तो आपके वर्क को देखेगा भी नहीं, नोटिस भी नहीं करेगा. That may be, said old Jai Kishan, but God can see my work even in this dark corner and he knows the workman too. अब जो जय किशन था उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है कि कोई नहीं देखेगा, बट भगवान मेरे काम को देखेंगे इस डार्क कॉर्नर में भी, और उन्हें पता होगा कि ये किसने किया है. सो बेसिकली किंग अशोका के राज्य में एक बार नया टेम्पल बन रहा था. कहाँ पे? उनकी राजधानी, मतलब उनकी कैपिटल स्टेट जो थी वहां पे. इज दैट क्लियर? जो भी रिच पीपल थे उन्होंने पैसों से हेल्प की, जो वर्कमैन थे उन्होंने वर्क करके हेल्प किया. कोई स्टोन्स काटता था, कोई टिम्बर्स काटते थे, अपने हिसाब से सब लोगों ने हेल्प किया. एक दिन जय किशन आया जो कि कार्व करता था चीजों को. ठीक है, जो स्टोन्स को कार्व करके, स्टोन्स को तोड़ के बहुत अच्छा अच्छा फिगर बनाता था. उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप देवदूत को बनाओ. अब जो कॉर्नर उन्हें मिला वो डार्क था, है ना, डार्क था. ज्यादा से ज्यादा वहां से देवदूत का फेस दिख पाता था और कुछ नहीं. बट ऐसा था, फिर भी जो जय किशन थे उन्होंने सिर्फ फेस बना के खत्म नहीं किया, उन्होंने पूरा प्रॉपर फिगर बनाया. गारमेंट्स, क्लॉथ्स में बहुत अच्छे से डिजाइन किया, थीन बनाया, सॉफ्ट बनाया, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से बहुत केयरफुली अपना वर्क कर रहे थे. एक दिन कोई इंसान आया और उनसे पूछा कि यार तुम देवदूत बना रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया, बहुत प्यारा है, बट तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो इसके गारमेंट्स बनाने के लिए? तुम नॉर्मली बना के हट सकते हो क्योंकि इस कॉर्नर में ज्यादा कोई तो आएगा नहीं. बट जय किशन ने बोला हाँ ज्यादा कोई आएगा नहीं, कोई मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा, बट जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, दैट इज गॉड, वो मेरे वर्क को देखेंगे, वो मेरे काम को देखेंगे इस डार्क कॉर्नर में भी, और उन्हें पता होगा कि किसने बनाया है. ठीक है, तो हम चीजें डार्क कॉर्नर हो या कुछ भी हो, लोगों से तो छिपा सकते हैं, बट भगवान से नहीं छिपा सकते. वो हमारे चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट, और लेसन के साथ हमारी जो बुक है वो भी होती है कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे. ठीक है, यहाँ पे तो हो गया हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट. ठीक है, अब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई डाउट है तो हमें पूछो. नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहो हमारे साथ. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको मिलेगी. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कोई डाउट है तो हमें पूछो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.